किसानों को अत्याचार करणारा मोदी सरकार मुर्दाबाद. अंबानी आणि अदानीचा नफा वाढवणारा मोदी सरकार मुर्दाबाद. मोदी सरकार चले जाओ. किसान विरोधी कानून मागे घ्या. Acting on the All India Kisan Sangharsh Committee's state chapter's call to intensify the agitation against the centre's farm laws, the Maharashtra unit of the All India Kisan Sabha, along with representatives of the All India Democratic Women's Association, launched a statewide agitation on 3rd December. Farmers from across Maharashtra decided to march to their respective tehsil offices to show solidarity with the farmers from Punjab and Haryana who are protesting in Delhi against the centre's farm bills. किसानों का जन्म कहाँ गया? मोदी सरकार जवाब दो. At Wada Taluka in Palghar, 500 members of the All India Democratic Women's Association, along with members from the All India Kisan Sabha, marched from the latter's office to the Tehsildar's office. Midday's senior correspondent Gaurav Sarkar, along with photographer Satej Shinde, were on the field reporting at the protest at Wada and Kiravali. मेरा नाम किशन गुजर, मैं महाराष्ट्र किसान सभा का प्रेसिडेंट हूँ. आज जो इधर निदर्शन होने जा रहा है तहसील कार्यालय पर, इसका कारण ये है कि मोदी सरकार ने जो किसान विरोधी कानून पास किए और बीज बिल का नया विधेयक लोकसभा में रखा है, ये सब उन्होंने रद्द करना चाहिए, क्योंकि इससे किसानों को बिजली के बिल से ग्राहकों को पूरा टोटल उनका नुकसान होगा, उनको बहुत बिल देना पड़ेगा और फायदा होगा भांडवलदारों का. ये जो किसान विधेयक आए हैं, इससे भी भांडवलदारों का ही फायदा होने वाला है. Midday also spoke to Mariam Dhawale of the All India Democratic Women's Association. Today, from what we understand, there are two agitations taking place here. One is the main protest being led by the All India Kisan Sabha, and the other is the Women's Convention by the AIDWA, which seem to have merged here. Can you tell us a bit about how exactly does the 3 farm bills that have been passed recently, how exactly does that legislation affect the women farmer community? देखो, सबसे पहले तो ग्रामीण विभाग में ये टोटल जो रूरल फीमेल वर्कफोर्स है, काम करने वाली जो औरत है, उसमें से 74% वो एग्रीकल्चर के अंदर है, और टोटल जो लैंड ओनिंग कम्युनिटी है उसके अंदर सिर्फ 12.8% ज़मीन जो है वो औरतों के नाम है. अब ऐसी जब विसंगति है और खेती के अंदर औरतों का बहुत ही बड़ा योगदान है, उनका जो अदृश्य जो श्रम है खेती के अंदर जो नज़रअंदाज किया जाता है, तो ये एग्रीकल्चरल बिल जो होगा, जो कॉरपोरेट के हाथों में ज़मीन चला जाएगा और औरतें सबसे ज़्यादा ज़मीन के ऊपर निर्भर है, तो औरतों की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दुविधा और बर्बादी आने वाली है, क्योंकि खेती के अलावा 74% औरतों के सामने और कोई भी काम नहीं है, तो अभी वो किस तरह से ज़िंदा रहेगी. मरियम जी, हम ये भी देख रहे थे कि पिछले 2-3 दिन में नेशनल मीडिया का ये कहना था कि ये मूवमेंट जो है ये सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसानों के लिए है, ये ऑल इंडिया मूवमेंट नहीं है. ये कौन से हद तक सच है? ये बिल्कुल गलत है, सच का सवाल ही नहीं है, ये सच है ही नहीं. ये झूठ बोल रही है सरकार. ये इसलिए बोल रही है क्योंकि वो दिखाना चाहती है कि बाकी के किसान इस बिल से बहुत खुश है. एक्चुअली हकीकत ये है कि कोरोना की वजह से कोई जा नहीं सकता है दिल्ली, ये हकीकत है. नहीं तो महाराष्ट्र से भी हजारों किसान जाते, हम सब जाते, ये सब लोग जाते, हम सब जाते कि नहीं जाते दिल्ली? हम सब जाते दिल्ली, लेकिन व्यवस्था नहीं है जाने की. इसलिए पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये जो पूरा बॉर्डर इलाका है, वहां से किसान आ रहे हैं. ये ऐसे ही होगा, आप चल के जा सकते हो, आप जाओगे, लेकिन इतने लंबे से नहीं. लेकिन हर एक जगह पे देश के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, किसान रास्ते पे आ रहे हैं, गांव-गांव में मीटिंगें हो रही है, औरतों की मीटिंग हो रही है.
Midday asked the farmers why they were protesting and what they hoped to achieve. तो आज का मुख्य विषय क्या है? हम क्या हाईलाइट कर रहे हैं? हमारा मुख्य विषय है कि जब आपने नहीं बताया हमको कि भाई ये खालिस्तानी है, अब ऐसा है, यानी वो आंदोलन को बदनाम करने का जो साजिश चल रहा है उसके खिलाफ, और सरकार जो रवैया अपना रही है कि भाई किसानों को राहत देने के बजाय वो किसान विरोधी बिल है उसको पीछे लेने के बजाय प्रोलॉन्ग कर रही है। तो हम उधर बता रहे कि वो पंजाब हरियाणा का किसान अकेला नहीं है, पूरा देश का किसान है, खाली वाड़ा में नहीं, तलासरी में नहीं, या थाना नासिक डिस्ट्रिक्ट में नहीं, तो पूरा महाराष्ट्र में, पूरा देश में ये निदर्शन होने वाला है। Farmers in Delhi refused to speak to some news channels because they felt that the media had vilified them. Protesters in Maharashtra seemed to echo their sentiments. पिछले एक हफ्ते में हम लोग ने ये भी देखा है कि लोगों ने स्पेशली नेशनल मीडिया में ये बोला गया है कि ये खालिस्तानी मूवमेंट है, बिरयानी के फोटोज दिखाए गए, ऐसा कम्युनल स्पिन ट्राई किया गया है टू गिव इट टू द एजिटेशन। ये कौन से हद तक ट्रू है? अभी आप जो खालिस्तान की बात कर रहे थे, मैं ये कहना चाहूँगी कि ये साजिश है मोदी सरकार की। आप जानते हो CAA के आंदोलन में क्या हुआ? CAA, NPR, NRC के आंदोलन के बाद उन्होंने जो देशद्रोह का और UAPA का कानून लगाकर कितने सारे लोगों को अभी भी जेल में डाला हुआ है। तो ये यही करना चाहते हैं ये किसान आंदोलन के अंदर भी, दिखाना कि ये देशद्रोही है, ये खतरनाक है, और उसके बाद में इनके नेताओं के ऊपर वो ये केस लगाने की साजिश तैयारी कर रहे हैं। ये पूरा दिख रहा है, क्योंकि ये खालिस्तान का नाम उन्होंने क्यों निकाला है, खालिस्तान के बारे में क्यों बात की है, क्या जरूरत है बात करने की। तो आज जो है वहाँ पे अभी अमरिंदर सिंह भी आ गए दिल्ली में बातचीत करने के लिए, क्योंकि पहला राउंड जो था बातचीत का वो अनसक्सेसफुल था, फार्मर्स रिप्रेजेंटेशन ने माना नहीं उनकी बात को। आज जाके हमारा बेस्ट केस सिनारियो क्या है, ये सिलसिला सही तरीके से खत्म कैसे हो सकता है? केंद्र सरकार ने जो शेतकरी विधेयक बनाया है, वीज विधेयक बनाया है, कामगार विधेयक बनाया है, वो जब तक केंद्र सरकार पीछे नहीं हटते हैं तब तक हमारा जितने भी देश के शेतकरी है, महाराष्ट्र के सब शेतकरी है, हम लोग तो चाहते हैं कि वहाँ से हम अभी महाराष्ट्र से ये ठाना सभी जिले से, सभी तालुके से हम लोग यहाँ से उधर जाने का वो सोच रहे हैं, कैसे जाने का। उधर से वो लोग तो नहीं हटेंगे, लेकिन उसने पीछे सरकार ने, केंद्र सरकार ने पीछे नहीं लिया, तो जल्दी से जल्दी हम लोग यहाँ से सब लोग मिलके हम लोग भी उधर जा सकते हैं। इसी तैयारी के पीछे आज हम लोग 3 दिसंबर में निदर्शन कर रहे हैं। अब मार्च महीने से लॉकडाउन किया, तो लॉकडाउन के तब से केंद्र सरकार ने सब राज्यों में लॉकडाउन के एक किसानों को 7,500 रुपये कीमत महीना देना चाहिए था। वो आज तक किसी राज्य में, क्या महाराष्ट्र हो, क्या हरियाणा हो, क्या पंजाब हो, कहाँ भी आज तक दिया नहीं हो, वो देना चाहिए। आपका केंद्र सरकार के लिए कोई संदेश है यहाँ पे कि एक तो हम किसान, आप लोग जो आज आए हो एकजुट, आप महाराष्ट्र के हो, आप ना तो पंजाब के हो ना हरियाणा के हो, तो केंद्र सरकार का ये मानना कि ये सिर्फ नॉर्दर्न स्टेट्स का खेल है, ये थोड़ा गलत हो गया है यहाँ पे। तो आप बता सकते हैं कि संदेश क्या है केंद्र सरकार के लिए कि आप हमारी मांगे तो पूरी करो, लेकिन हमारी मांगे है क्या? किसानों को आज तक 10 गुंठा भी ज़मीन नहीं मिला है। उसके बाद में फॉरेस्ट वाले ड्यूटी केसेस बना रहे हैं, वो हरेसमेंट हो रही है। उसके बाद में ये जो सरकार आया है ना, किसानों को मतलब हमी भाव ज़्यादा नहीं दे रहा है। उसके बाद में किसानों का कर्जा माफ़ नहीं कर रहा है। अभी अवकाली बारिश गिरा था, तो बारिश में बहुत किसानों का नुकसान हुआ है। उधर में हुआ, मराठवाड़ा में ये कोकन है, यहाँ पे हुआ, उनको किसी को कुछ नुकसान भरपाई नहीं दे। हाँ देंगे करते कुछ नहीं है। और जो किसान पूरे देश को संभाल रहा है, जो देश को खिला रहा है, उसके बारे में दिखाने के लिए इनके पास टाइम नहीं है। और कोई नेता कि ये है, ये इसमें चला गया, उसमें चला गया, ये पार्टी का वो दिखाने में ये लोग को टाइम है। तो वो करने से अच्छा किसान क्या है, किसान की परेशानी क्या है, किसान को क्या चाहिए, ये सब दिखाना चाहिए। ये लोग कि नहीं दिखा रहे ना, वो दिखाना चाहिए। किसान आज आंदोलन कर रहे हैं, कितनी परेशानी से इतने दूर से पैदल गए, हरियाणा, राजस्थान, वहाँ से, तो उनको वो देना चाहिए ना। वो लोग कि वो आए हैं तो अच्छी सी बात करो, उन पे वो पानी का फवारा मारते हो, खड्डा खोदते, ये कौन सी बात है? And Mariam Dhawali had a message for the center. हम इस देश के जो नागरिक हैं वो उनको कहना चाहते हैं कि ये देश हमारा भी है
और आपको विरासत में मिला नहीं है ये देश। आपको लोगों ने वोट दिया है और उस वोट की कीमत है कि आप लोगों की तकलीफों के ऊपर इलाज करो, ना कि सिर्फ अंबानी और अदानी का इलाज करो। उनका मुनाफा बढ़ाने के लिए श्रम कानून बदल दिया, जमीन का कानून बदल दिया, तो देश आप पूरा ये कॉरपोरेट सेक्टर को बेचना चाहते हो और हम ये देश बेचने नहीं देंगे, क्योंकि ये जमीन के मालिक यहाँ के रहवासी है और ये जमीन नहीं छोड़ेंगे। Stay tuned for more updates. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.